जाने माने उद्योगपति रतन टाटा की कमी को हर कोई महसूस करेगा। एक लेजेंडरी बिजनेस लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही। फिलॉन्थ्रफी में उनका काम बेमिसाल है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का एक तबका है जो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करेगा। वो है स्टार्टअप की दुनिया। अब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए रतन टाटा मेंटोर थे, फ्रेंड थे, गाइड थे। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50 स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। पैसा बनाने से ज्यादा किसी एक अच्छे बिजनेस आइडिया पर भरोसा जताना, ये उनका तरीका था। पर उनका ये स्टार्टअप सपोर्ट करने का जो पूरा सपना था, वो किस तरह से एक संजीवनी बन गई कई सारी कंपनियों के लिए। टाटा का नाम जुड़ने के बाद उन्हें किसी सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, वो वैसी स्थिति उभर कर आई। वो स्टार्टअप्स अपने सुपरस्टार को हमेशा याद रखेंगे। और आज हम कुछ ऐसे ही स्टार्टअप से बात कर रहे हैं जिनसे रतन टाटा ने किसी न किसी स्टेज पर बात की है, निवेश किया है और मेंटोरशिप दी है। मेरे साथ हैं कार्ड देखो के फाउंडर अमित जैन, मैप माई जीनोम की फाउंडर अनु आचार्य, ट्विगफ्लो टेक्नोलॉजीज की को फाउंडर निधि अग्रवाल और साथ ही जेनरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे। सभी का शुक्रिया इस दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ही हम शायद रतन टाटा को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अमित, 2015 में मेरे ख्याल में रतन टाटा ने कार्ड देखो में निवेश किया था। आपकी अर्ली मेमोरी क्या है? किस तरह से वो पहली मुलाकात हुई? हम लोग गए थे उनके बॉम्बे ऑफिस मिलने, साउथ बॉम्बे में उनका ऑफिस है। तो एक एंजाइटी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जिसके मतलब यू ड्रीम ऑफ दैट मैन ऑल द टाइम, और आप फिर उनसे मिलने वाले हो, राइट? तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों थी। फिर उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, वो आए, एंड विद इन 1 मिनट यू रियलाइज कि इससे हम्बल एंड सक्सेसफुल इंसान मैंने लाइफ में देखा ही नहीं है। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक तो बहुत टॉल है वो, और ही लुक्स राइट यू इनटू द आई। तो कहीं ना ही मेड मी कंफर्टेबल इन अ मिनट, लिटरली। एक वो था ना कि इतने बड़े इंसान से मिल रहे हो, कैसे मिलना है, क्या करना है, थोड़ा वो वाला पार्ट था, वो हट ही गया बिल्कुल। ही जस्ट गॉट यू कंफर्टेबल। A phenomenal listener, asked so many questions. I think I enjoyed the whole conversation and got a lot out of it also. इनफैक्ट वो आप लोगों की फिर वो जस्ट फ्रॉम दैट मीटिंग एक मेंटोर कैसे बने एंड हाउ डिड ही कम टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, उस पर मैं आऊंगी। अनु, आपका एक्सपीरियंस क्या था? बिकॉज आप भी अर्ली स्टेजेस में, आई थिंक 2015-16 में, आई थिंक तभी आपकी मुलाकात हुई थी रतन टाटा से। जी, मेरी मुलाकात उनसे 2 बार हुई है। तो पहली बार मैं भी उनके ऑफिस में गई थी, तो उन्होंने मुझे उनके ऑफिस वालों ने सब देख लिया और कहा कि ओके, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप्स। तो मैंने कहा कि कैन आई मीट मिस्टर टाटा? तो बोले कि ही हैज जस्ट कम फ्रॉम द यूएस, तो आपको थोड़ा 3-4 घंटा टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्लाइट ही तो पोस्टपोन करनी है, मैं बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठी, 2-3 घंटे बैठी, और तब उन्होंने कहा कि मिस्टर टाटा रेडी है, आप मिल सकते हो अभी। तो मैं जैसे ही गई, उन्होंने फर्स्ट चीज मुझे ये कहा कि व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो मुझे सडनली और कहा कि जो तुम ये कर रही हो, और उन्होंने मेरा पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, और मैंने काफी लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी बनाया था, ऑलमोस्ट 50-60 पेजेस का, और काफी डिटेल टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी थी। उन्होंने एक्चुअली उसके अंदर से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो बाकी कभी मुझे इन्वेस्टर्स ने नहीं पूछा। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने सच में इतना सारा पढ़ा है और उनको पता भी है, इतनी ज्ञान है इसके बारे में। और उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली लाइक व्हाट यू गाइज आर डूइंग, कीप इट अप, एंड वो सब कहा। तो मैंने कहा कि सो इट विल बी नाइस इफ यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो हंस के कहा कि या लेट्स सी। तो उसके बाद में थोड़े दिन बाद में उनका इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया था। फिर एक और भी चांस मिला था मुझे मिलने का, वो और भी ज्यादा मजेदार था। मैं उस पर आती हूँ। हमारे साथ अर्जुन देशपांडे हैं, और अर्जुन आई थिंक इज यंगेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ यू जिनकी कंपनी में उन्होंने निवेश किया। अर्जुन, बताइए, आप क्या 17-18 साल के थे जब रतन टाटा से पहली मुलाकात हुई? या मैं सिर्फ 17 साल का था जब रतन सर से मेरी पहली मुलाकात हुई। और एक देश में बदलाव लाना था हेल्थ केयर में, जो उनका सपना था, जो हर गांव में मेडिसिन कम दाम में पहुंचाना था। तो मेरा वेंचर कोई बेसिस पे था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था।
तो मेरी पहली मुलाकात मेरे 17 साल की उम्र में उनके साथ हुई थी। तो क्या रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपने उनसे सबसे पहले बात की, क्योंकि एक 18 साल का आप बच्चे ही थे, एंड पार्डन मी फॉर सेइंग दैट, यू नो, इतने बड़े बिजनेस लीडर के सामने, क्योंकि मुझे याद है जब मैं रतन टाटा के सामने एक बतौर जर्नलिस्ट खड़ी थी, आई हैड गूज बम्प्स, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे क्या बोलूं। आपने कैसे वो हिम्मत जुटाई कि वो आपको बैक कर रहे थे? तो अभी तो ये मतलब जब मैंने शुरुआत किया था चंद्रिका आधार का, तब रतन सर ने जब पहले मीटिंग के लिए मुझे इनवाइट किया था ये वेंचर देखने के बाद, तो मेरे पहले मीटिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था। बट जब मैं उनको मिला तो एज एन ह्यूमैनिटी का दूसरा नाम रतन टाटा सर है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि वो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका जो हर एक इंसान के साथ में बर्ताव होता है, मतलब तब तो मेरे पास में मतलब ऐसा कुछ बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, बट जो ट्रीटमेंट और द ह्यूमैनिटी व्हाट वी ऑल इंडियंस शुड लर्न फ्रॉम हिम, वो उनमें बहुत थी। और तब से मतलब उन्हीं के दिशा पे चलने की मुझे प्रेरणा मिली, और दैट वाज द थिंग। ये बताइए, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है अर्जुन रतन टाटा से मिलकर? और मैंने एक चीज नोटिस की कि रतन टाटा हाल फिलहाल में बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलजुल रहे थे। आप एक हो, शंतनु नायडू गुड फेलोज वाले एक और हैं, कुछ और ऐसे बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स को बैक कर रहे थे। कोई खास वजह थी? कभी आपने उनसे पूछा इसके बारे में? मुझे लगता है उनको हमारे यूथ में, इंडिया का यूथ में उनको फ्यूचर दिखता है इंडिया का। इसके लिए रतन सर हमेशा इंडिया के यूथ को, मतलब मेरे टीन एज में उन्होंने सपोर्ट किया, मेंटरशिप दी, और जब हम लोग 25 स्टोर से हम लोग 3000 स्टोर तक आज पहुंच गया। मुझे लगता है उनके एक आशीर्वाद का कमाल है, और मुझे लगता है उनके जो एक हौसला है कि यूथ को काम करना चाहिए, हमारा यूथ ही है जो हमको सच में भारत बनाएगा आगे जाके। तो मुझे लगता है वो उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी यहाँ पर एनसीपीए में हूँ रतन सर के पास, मतलब तो मतलब उनको देख के ही वही इंस्पिरेशन मतलब हमेशा आती है, और सच में वो एक भावुक क्षण है अभी हम पूरे देशवासियों के लिए। अर्जुन, सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही होगी, या फिर एक चीज जो शायद रतन टाटा ने आपको कही फेस टू फेस जो आप हमेशा याद रखेंगे? मुझे लगता है हमेशा, मतलब मैं बहुत बार उनको मिलता था, हर महीने मिलता था, हर हफ्ते मिलता था। मुझे लगता है हर बार मिलने का उनका जो एक विचार थे उनके अलग थे, मतलब वो नया कुछ सिखाते थे। वो मतलब मैं सच में कहूँगा कि आज मतलब इंडिया ने एक हमारा सच में अमूल्य रतन खोया है। बट रतन टाटा सर एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बट एक विचार है, और उनका जो विचार हेल्थ केयर में था वो हमको आगे लेके जाना है चंद्रिका आधार के माध्यम से। मुझे लगता है कि हर बार उनका हेल्थ केयर को लेकर ना, तो उनको जो काम करना है, दिशा दिखाई थी उन्होंने, तो वो हर बार अलग अलग दिशा थी। कुछ देश के लिए अच्छा करना है, बट उनका मेन मोटो यही था कि देश को हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ये आपने बहुत ही बढ़िया कहा कि रतन टाटा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। जी निधि, आपने जब कार्या शुरू की थी, आपकी पहली स्टार्टअप, तब आपकी मुलाकात हुई थी, और बतौर इन्वेस्टर रतन टाटा ने आप में इन्वेस्ट भी किया था। आपको भी यही याद आता है, यही जहन में रहता है कि he was not a person, he is actually a thought, it's a legacy जिससे आप बात कर रहे थे? He is a benchmark for what human beings could be. So मेरे लिए उनसे मिलना सच में मेरी जिंदगी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव रहा, जहाँ पे उन्होंने ना ही मेरे लिए जो उत्तम विचार, उत्तम व्यवहार के जो बेंचमार्क्स होते हैं वो रीडिफाइन किए, बल्कि ही एक्चुअली कंप्लीटली हमारी जो जर्नी थी पूरी की पूरी चेंज कर दी। तो उनके जैसा मुझे पता नहीं कोई और हो भी सकता है कि नहीं, राइट? तो उनको मैं विचार, ऑफ कोर्स ही इज अ थॉट, बट आई थिंक ही इज आल्सो ए बेंचमार्क। तो जिस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए लोगों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, अपने पूरे बिजनेसमैन के ग्रुप के लिए, आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली हाई रहा है। सो he just completely changed his lives, right? That's what I remember about him. And he's touched very special people actually. Amit, ये बताइए, of course it started as a, you know, as an investor-investee relationship, but वो relationship evolve कैसी हुई है over the years, you know? The person you are, उसमें रतन टाटा का कितना बड़ा योगदान है, या फिर the company that you have built? I think एक छाप है उनकी पूरी कंपनी पे, मेरे पे। He's been more like a mentor, और मेंटोर जो होते हैं आप उनसे सीखते हो और उनसे इंस्पायर्ड होते हो हमेशा, तो he's been a source of inspiration.
तो उनसे मिला तो मैंने, जैसे मैंने बताया ना कि उनकी ह्यूमिलिटी और उनका एम्बिशन बहुत हाई और ह्यूमिलिटी नेक्स्ट लेवल मैंने कभी देखी नहीं थी। तो दैट समथिंग दैट आई पिक्ड अप इन दैट टाइम कि इवन इफ आई बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई शुड बी हम्बल एंड एम्बिशन शुड बी वेरी लार्ज। उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी, अमित, ये जो तुम बना रहे हो इसको इकोसिस्टम की तरह देखो, जी। के लिए ऑनलाइन साइट नहीं है। And that what he meant with that was कि you should look at car buying has insurance, finance, it's a whole ecosystem. कहीं ना कहीं एक विजन फॉर्मेशन में उन्होंने मेरी हेल्प करी। और अब कार देखो, मैं इंश्योरेंस देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज में रुपी, बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं जो बन गई हैं और बहुत बड़ी भी हो गई हैं। वो जो विचार होता है ना, जो थॉट होता है एक, वो वहां सीड हुआ था उस मीटिंग में। और वो उनका हमेशा एक वो रहता था अंदाज कि वो पूछते थे, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प। जी। मतलब आप है ना सोचते थे कि यार इतने बड़े इंसान है, फिर भी हमेशा इतनी हमली पूछते हैं कि क्या मदद चाहिए। वी ऑल्सो वर्क डीपली विद टाटा ग्रुप, ऑटोमोटिव के हमारा काम है, तो ऑब्वियसली लॉट बिजनेस हैपेंड देयर। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ ना उनसे मिलने के बाद, हम लोग की फंडिंग हो चुकी थी तब तक सीरीज ए की, बट उनके नाम आने से सब लोग को लगा बड़ी कंपनी, ट्रस्ट बैठा लोगों का कि डीलर साइन अप करने लग गए। उनको अचानक से कंपनी की इमेज ही चेंज हो गई, बिकॉज हिज just blessing on the company and being on the cap table changes the way you are perceived. मेरे को इतने बधाई के मैसेज उस पे नहीं आए थे जब फंडिंग आई थी सीरीज ए की, जितना रतन टाटा सर के आने पे आई। तो एक वर्ल्ड में भी एक इमेज चेंज हो जाती है आपकी कंपनी की, और वो मैंने फील किया था फ्रैंकली। इनफैक्ट ऐसी चीजें मैंने आज दिन भर ट्विटर पर भी पढ़ी हैं। टी बॉक्स के फाउंडर कह रहे थे कि जब रतन टाटा हमसे एसोसिएट हुए तो तब लोगों को हमने लोग हमें एक अलग नजरिए से देखने लगे। दे स्टार्टेड टेकिंग अस सीरियसली। नहीं तो सब बोल रहे थे क्या कर रहा है, चाय ही तो बेच रहा है। हाउ ओला इलेक्ट्रिक वाज बॉर्न। बहुत ही खूबसूरत लेख भावेश अग्रवाल ने लिखा है कि पहले ओला कैब्स के साथ संपर्क तो जरूर हुआ था, लेकिन जब भावेश को रतन टाटा नैनो इलेक्ट्रिक वर्जन की जो प्रोसेस हो रही है वो दिखाने ले गए, तब भावेश को ये आइडिया आया कि यार हम भी एक टू व्हीलर बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। सो दोस्त ही इज बीन सीडिंग दीज थॉट्स अननोइंगली और नोइंगली, मुझे नहीं पता। अनूप, आपने एक बहुत खूबसूरत चीज कही कि जिनोमिक्स वैसे भी एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, उसमें आपने तो बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन एक ऐसे शख्स ने आपका पूरा वो डेक पढ़ा और उसमें से भी मुश्किल कुछ सवाल आपसे पूछे। सो दैट कुछ लोगों की खासियत होती है टू पे अटेंशन टू द फाइनर डिटेल्स, रीड बिटवीन द lines. I agree. I think that shows that he could have completely not read anything. He was looking at कितनी सारी कंपनियां देख रहे थे. He could have completely avoided even meeting me or even looking at the details. But उन्होंने पढ़ा और उन्होंने और भी बाकी कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया भी उन्होंने इन्वेस्ट किया ताकि वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ ला सके. तो आई थिंक उनके दिल में हमेशा ये थी कि इंडिया को कैसे हम बड़ा बना सकते हैं, बाहर से या तो टेक्नोलॉजी वो यहाँ ला सकते हैं या यहाँ से दिखा सकते हैं कि इंडिया कैन बी ग्रेट. तो आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ हु ही वाज, हिज डीएनए इन मेनी वेज. एंड आई थिंक उनके साथ कभी भी मिलते हुए मुझे एक और चीज, ह्यूमिलिटी तो है ही और वो अटेंशन टू डिटेल भी है, बट उनमें बड़ा एक और खासियत उनकी जो थी वो थी कि उनमें बड़ा ही सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो मैंने वो दोनों जब मिल जाते हैं, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमर, आई थिंक इट मेक्स फॉर लाइक द बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग अलोंग विद हिज अचीवमेंट्स. मैं इनफैक्ट इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी. आई वांट टू नो दैट साइड ऑफ रतन टाटा एज वेल. आई एम श्योर हमारे दर्शक, पूरा देश जानना चाहता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे एक आम आदमी हो सकता है, एक अच्छा दोस्त हो सकता है और बहुत ही शानदार मेंटोर हो सकता है. इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा विराम लेकर लौटेंगे. सीबीसी आवाज पर आज हम रतन टाटा को याद कर रहे हैं और कैसे यादों में रखा जाए रतन को, उसी की बातचीत हो रही है. कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स हमारे साथ हैं जो रतन टाटा के साथ काम कर चुके हैं. इनफैक्ट रतन टाटा ने इन कंपनियों में निवेश भी किया था. ब्रेक से पहले अनु, आपने कहा यार फनी बोन, तो बताइए वो क्या मजाक था जो आपके साथ अभी भी रह गया है?
सो जब मैं दूसरी बार एक कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी शायद दिल्ली में, तो मुझे वेंकट ने, जो उन दिनों टाटा ट्रस्ट के सीईओ थे, उन्होंने मुझे कहा कि डू यू वांट टू मीट मिस्टर टाटा? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो फिर मैं उनसे मिलने गई, तो मैंने कहा कि ओके, नाउ दैट यू हैव इन्वेस्टेड, मतलब पहले तो हेलो हाय करके, फिर मैंने कहा नाउ दैट यू हैव इन्वेस्टेड, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? उन्होंने कहा एक्चुअली वेंकट चार्जेस $500 फॉर अ पिक्चर। सो सडनली वेंकट के मुंह पे ऐसे ही वाज सडनली वेरी कि नहीं नहीं, आई डोंट चार्ज। मैंने कहा इट्स ओके, आई वुड बी happily I would pay $500 for a picture. So anyway, that was a funny joke, and he said it so sweetly that you could see Venkat turn all red. But I had a great laugh, and we took a picture, and also again उसके बाद में भी कुछ जो 2-4 मजाक हुई है, उसके बाद में हम चले गए। बट ये हमेशा मेरे ये मेमोरीज जो है, जो हमेशा 2 बार जब मिली, तो वो मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहेगी कि चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, लेकिन वो थोड़ा सा जो सेंस ऑफ ह्यूमर, उससे वो बातें, वो मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। निधि आपका मुझे बड़ा जी, निधि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? Actually, I very fondly remember, him asking me. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फंडिंग की जर्नी कैसी रही है, बिकॉज मेरी फंडिंग की जर्नी जनरली बहुत डिफिकल्ट रही थी। So I answered in one line. I said, "It is so close," and I did this with my hand. It is so close, and yet it's so far off. And he burst out into laughter, right? So I think for me that was a big personal win. I could always go back and say I made him smile, I made him laugh. जी. But he was not shy of that. उनको कोई problem नहीं थी being a human being with you. So I think that was a very big testament to वो कितनी उनकी humility और उनके groundedness का testament था। निधि, आपने ऑफ कोर्स वो पहला स्टार्टअप जिसमें रतन टाटा आपके साथ जुड़े भी थे, इवेंचुअली बंद किया क्योंकि perhaps business economics etc was not working. क्या उस टाइम पर आपकी बातचीत हुई थी? Were there any big takeaways in a conversation? I'm sure आपने उन लोगों को बताया होगा अपने दूसरे निवेशकों के साथ, अब शायद टाइम आ गया है to shut it down this business, और फिर कुछ और नया सोचेंगे? मैंने जब उनको अप्रोच किया, एक्चुअली मेरे बिजनेस में बिजनेस इकोनॉमिक्स की दिक्कतें नहीं थी, मेरे बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्टर्स की दिक्कतें थी। सो व्हेन आई शेयर्ड, जब मैंने उनके साथ शेयर किया, उनकी टीम के साथ शेयर किया, खैर मेरी उनसे 2 से ज्यादा बार बात नहीं हुई थी मिस्टर टाटा के साथ, बट जब मैंने उनकी टीम के साथ शेयर किया तो उन्होंने इतना ही बोला, मैंने उनको ये बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे पैसे लिए और वो अब पैसे बंद होने जा रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा, देखिए हम जब आपके साथ साइन अप कर रहे थे, हमने आपको अपनी बेस्ट विश दी थी, हमें उतना ही पता है। सो अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट, ऐसा कोई इन्वेस्टर बोलता नहीं है बॉस। सारे इन्वेस्टर्स आपको टिप्पणी देंगे हाउ टू डू इट बेस्ट, बट आई थिंक उन्होंने अपना ट्रस्ट प्लेस किया था जहां पर उन्होंने अपना पैसा प्लेस किया था, एंड विद दैट आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये लीवे भी दिया था कि उनके पैसे अगर वापस नहीं भी आएंगे, उनको पता था कि I had tried my best, and I think that's what mattered the most to me, at least at that point in time. And what matters most is that you haven't hung your boots. आपने एक और कंपनी शुरू की, and I wish you the very good luck for that. मैं आप तीनों से अब यही समझना चाहूंगी, 3-4 से, कि how will you remember रतन टाटा the most by? अमित बताइए, सबसे यादगार क्या वो बड़ी एक चीज होगी जो शायद आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आप अपनी कार देखो वाली फैमिली में इम्बाइब होता देखना चाहेंगे? Amit, I'm sorry, I think you're on mute. जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मीटिंग में लास्ट में मेरे को ये बोला था कि जो भी अपन लोग बिजनेस करते हैं, ऑटोमोटिव, ये सारी इंश्योरेंस, ये सारी चीजें ट्रस्ट पे बेस्ड होती हैं। अमित सॉरी, मैं आपको टोक रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनु बताइए, आपने क्या सबसे बड़ा सीखा है रतन टाटा के साथ कुछ समय बिताकर और ऑफ कोर्स उनकी पूरी जर्नी फॉलो करते हुए? हाउ विल यू रिमेम्बर हिम? आई थिंक सबसे ज्यादा ये है कि जो actual patriot थे, because he really believed in the country and he believed in the citizens of the country, और उनको दिशा दिखाना हो या कुछ भी हो, it didn't matter to him what his level was. I think the fact that he really truly thought about India as first, and with humility and with humor, I think that's how I'll remember him.
Didi, how will you remember Ratan Tata and what will you remember Ratan Tata the most for? आई थिंक 2 words come to my head. 2 शब्द आते हैं दिमाग में. एक शार्पनेस, राइट, जिस तरीके के उन्होंने मुझे सवाल पूछे थे बिजनेस रिलेटेड, वेरी मच इन डेप्थ. एंड दूसरा सादगी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था इतने बड़े होते हुए भी. आई थिंक ये 2 चीजें मैं उनके बारे में कभी नहीं भूलूंगी. पहला शार्पनेस और दूसरा सादगी. अमित, बताइए आप रतन टाटा से क्या आगे लेकर जाएंगे इस जर्नी में? I think the biggest thing, apart from what everyone said, एक ट्रस्ट होता है, राइट? अगर आप देखोगे तो टाटा ग्रुप पे ट्रस्ट है इंडिया का, उन पे खुद पे ट्रस्ट है, तो दैट्स द थिंग दैट आई पिक्ड अप. And whatever, like, trust is of the core value of our company also. Whatever we do, I always talk to the team कि कुछ भी भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो भी बिजनेस है ऊपर नीचे जाता रहेगा, पर जो रेपुटेशन होती है और जो भरोसा होता है आप पे, वो कभी नहीं टूटे. That's what I took back from him, from the meeting I had. And I'm sure रतन टाटा का साथ, उनका प्यार आप लोगों के साथ रहा जैसे देश भर के साथ रहा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपकी जर्नी, आपके वो पर्सनल पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए. वाकई में एक बड़ा रतन हमने आज खोया है, लेकिन रतन टाटा हमेशा याद रहेंगे और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इससे बड़ा एम्बेसडर, इससे बड़ा सुपरस्टार, इससे बड़ा सपोर्टर, इससे बड़ा मेंटोर शायद ही हमें आगे मिले.